दोस्तों, आज पेश है भुजंगा। नाम मेरा भुजंगा, जिसका दुश्मन बन जाए उसके सीने में जहर उतार देता हूँ। भुजंगा अपनी मौलाना को ढूंढना, ज्वाला पृथ्वी पर अपनी लामा अपनी माँ लांबा को ढूंढता हुआ ज्वाला पृथ्वी पर आ गया। माँ, कहाँ हो तुम? एक बार पुकारो तो मुझे। कहाँ हो? कहाँ नहीं ढूंढा माँ, सिर्फ एक बार पुकारो, सिर्फ एक बार तुम्हें ढूंढ लूंगा। और पृथ्वी पर लामा ढूंढते ढूंढते ज्वाला थक गया। माँ, अगर अगर नहीं मिली तो मैं पूरे ब्रह्मांड में आग लगा दूंगा। और एक गुफा में सो गया भुजंगा, और अचानक चौंक कर बैठ गया। किसने भुजंगा को नींद हराम कर दी? किसकी मौत आई है? वो जैसे ही अपनी गुफा से बाहर निकला, ए कौन है तू? क्यों चिल्ला रहा है इस तरह? क्रोध में था ज्वाला, फट से तलवार खींच ली उसने। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना गर्दन जुदा कर दूंगा। और यह अपमान भुजंगा को क्रोध दिलाने के लिए बहुत था। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी गर्दन धड़ से जुदा करने? सारा जहर तेरे सीने में उतार भर दूंगा। और अगले ही पल तेरी मौत तेरे का जिम्मेवार मैं नहीं, बल्कि तू तेरी अपनी जुबान है, ले मर। और ज्वाला के सीने में जहर उतारने की अरमान अरमान नहीं था। तेरे ये खेल बच्चों को डरा सकते हैं, मेरी सामने इनकी कोई औकात नहीं है। ओह, यह तो बहुत बड़ा योद्धा है, एक भी विषधर इसके पास नहीं पटकने दे रहा। अब इसे तो युद्ध के लिए ललकारता हूँ। और ललकार बैठा ज्वाला को। इस तलवार का सहारा लेकर तेरी 30 मार का बनता है? हिम्मत है तो जरा दो दो हाथ कर। आज्ञा, तेरी यह तमन्ना भी पूरी कर देता हूँ मैं। और भुजंगा ने अपने शरीर में विष उतार दिए। अब देखता हूँ मेरे दोस्त किस तरह अपना जहर उगलते हैं। उतारता हूँ। और भुजंगा के नाखून पहने होने चले गए। ओहो हो, हा हा हा। जहरीले नाखून तेरे नीला कर देंगे कि रख देंगे। ओह, बाल बाल बचा। और भुजंगा ने छलांग लगाई ज्वाला पर, लेकिन फुर्ती में ज्वाला कम न था। पहले भी ज्वाला संभलता, अब तू नहीं बचेगा तू। लेकिन ओह, यह तो ज़्यादा ही देर तक न रोक पाऊंगा इसे। और अगले ही पल बांध बांध दो इसकी हाथों को। और ज्वाला के आदेश मिलते ही ओह, मेरे हाथ बुरी तरह से जकड़ गए हैं। बोल दुष्ट, क्या सलूक किया जाए जाए? मेरा आदेश मिलते ही यह तेरे बाल तेरे गले को दबा देंगे। उफ, मेरे हड्डियां टूट टूट जाएंगे। मित्र, मुझे आज़ाद कर दो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। और ज्वाला ने उसे आज़ाद कर दिया। आज तक भुजंगा को कोई नहीं हरा पाया था, लेकिन आज तुमने हरा दिया, अपना मित्र बना दिया। बता मित्र, तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी कहानी दुख दुख भरी है मित्र क्लूटा। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने अपहरण करके ले गया, और मैं कुछ नहीं कर सका। फिक्र मत करो मित्र, तुम्हारी रानी माँ को जल्दी ढूंढ लेंगे। मेरे मित्र तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे मित्र? हाँ, ये विषधर मेरे मित्र हैं, और इन्हें रानी माँ को ढूंढने भेजता हूँ। चलो मित्रों, बात सारी बात तुमने समझ ली है। ब्रह्मांड का फैल जाओ, और जहाँ भी रानी माँ कैद हो तुरंत ही सूचना दो। और अगले ही पल, अगले ही क्षण विषधर चारों ओर फैल गए। और फिर आओ मित्र, रानी माँ को ढूंढते हैं। लेकिन ये विषधर के बिना तुम कैसे रह पाओगे तुम? हाँ हाँ मित्र ज्वाला, मैं चंदन
के वृक्ष के समान हूँ, जिसके बिना वे स्थिर नहीं रह सकते। तुम तुम देख लेना। और बिल्कुल ठीक कहा था भुजंगा ने। अभी दोनों जंगल के इलाके में ही पहुंचे ही थे, सांपों ने भुजंगा के शरीर पर लिपटना शुरू कर दिया। वाह अद्भुत! ये तो तुम्हारे गुलाम हैं ज्वाला। मेरे आदेश के पालन करने के लिए विषधर अपने प्राण की परवाह भी नहीं करेंगे, और मैं इन्हें अपना जान से प्यार करता हूँ। और उधर पृथ्वी के एक स्थान पर लामा कलूटा को कैद थी, और गुफा का द्वार खुला था। प्रकट हुआ कलूटा। हा हा हा, ज्वाला 7 जन्मों में भी नहीं जान पाएगा कि तुम लेकर पृथ्वी पर आ गया हूँ। वाह मित्र, तुमने कमाल की कैद बनाई है। यहाँ बलि के लिए मानवों का रक्त था। एक मैं कल ही विश्व विजेता बनने के लिए निकलने वाला हूँ, लेकिन तुम आ गई। कोई बात नहीं मित्र सिंगाड़ा, अब हम दोनों चलते हैं। और दोनों निकल पड़े पृथ्वी को विजय करने के लिए, और पहला शिकार बनाएंगे विशालगढ़ के नागरिकों को। हा 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 जी। और अगले ही पल हा हा आ, और उनके जिस्मों में कलूटा का शैतान कान खुजरे गिरे, और उनकी मौत बहुत ही भयानक हुई और बहुत ही भीषण। सिंगाड़ा भी कम कहर नहीं बर पा रहा था, लेकिन बच नहीं सका कोई। आ यही पर बस नहीं, कई कलूटा सिंगाड़ा अपने गुलामों को फैला दिया, और चारों तरफ तबाही मचाने के लिए लोग त्राही त्राही कर उठे। जाओ, चारों तरफ खून ही खून फैला दो। और तीनों गुलाम अपने मालिक के अनुसार तबाही मचाने लगे। हा 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 हा, खून वर्षा, भूख शांत करूंगा। हा हा, भागो वरना शैतान हमें खा जाएंगे। भागते कहाँ हो, मेरी भूख कौन मिटाएगा, बचाओ। आ आ। और फिर वही बैठकर उन लोगों को खाने लगा। और दूसरा शैतान भी पूरी बुरी बर्बादी फैला रहा था, लेकिन बच कोई नहीं बच पाएगा। लोग मूली गाजर की तरह काटने लगे थे, और तीसरा शैतान उसे थोक के भाव से मौत बांट रहा था। जिद के ऊपर खून का गुब्बारा फटता और उसका मोम की तरह पिघलने लगता। उफ! उसी शाम सिंगाड़ा और कलूटा ऊंचाइयों की ऊंचाई में पृथ्वी के समस्त राजाओं को चेतावनी दी जाती है कि चुपचाप स्वयं अपने अधीन कर लो, वरना आज बड़े दरबार में खेल बर्बादी का खेल गए। यही वही खेल रोज रोज खेलेंगे, इसलिए राजा शाम तक अपनी महल पर सफ़ेद झंडा टांग देगा, और सफ़ेद झंडा हम समझ जाएंगे हमारी अधीनता स्वीकार कर ली है। और चारों ओर भगदड़ मच गई। अब क्या होगा? क्या कलूटा सिंगाड़ा की अधीनता स्वीकार कर लें? अगर नहीं की तो हम तड़प तड़प कर ख़त्म कर देगा। और उधर कलूटा की खोज में निकला ज्वाला चौका। यह कलूटा की आवाज़ है, मैं आवाज़ को लाखों में ही पहचान सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलो टूट पड़ते हैं उस पर। परंतु ज्वाला सोच में पड़ गया। मैं उसे उड़ सकता हूँ मित्र, लेकिन तुम कैसे उड़ोगे? पैर पकड़कर तुम्हें पकड़कर। और दोनों कलूटा को ढूंढने वाह आकाश की सैर करने में आनंद ही कुछ हो रहा है। पूरे आकाश में पृथ्वी को कंगाल डाला और ज्वाला, लेकिन कलूटा का कहीं न मिला उन्हें। अंत में रो पड़ा ज्वाला, इतना अभागा हूँ मैं सुनकर
उसकी आवाज़ सुनकर भी नहीं ढूंढ पाया। चिंता मत करो मित्र, कलूटा को ढूंढने की युक्ति मेरे दिमाग में है। और उसी दिन पाखंड नगर के राज्य में कौन हो तुम? मेरा नाम भुजंगा है महाराज, और मैं जवाला हूँ। हम एकांत में बात करना चाहते हैं आपसे, हितकी में बात करेंगे। तुम क्या क्या चाहते हो तुम? सोच में पड़ गया महाराज अजीत सिंह। इन सांपों वाले आदमी को देखकर किसी शैतान का चेहरा घूमता लगता है आंखों के, और इसके साथी को देख इसका साथी, चलो देखते हैं क्या कहता है। और महाराज, मैं दोनों को विशेष कक्ष में ले आया। कहो क्या कहना चाहते हो तुम? जवाला ने अपनी सारी आप बीती अतीत सेन को सुनाई। अंत में बोला, मैं कलूटा की तलाश में आपके गृह से निकला हूँ महाराज। आप सिर्फ यकीन कीजिए, महल में अधीनता का सफेद झंडा न लहराए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको जरा भी आने नहीं होने देंगे। कलूटा को मार कर हम पृथ्वी को उसके आतंक के मुक्त दिला देंगे। बात अतिशंत को जची। ठीक मंजूर है, तुम्हारी राय मंजूर है। कलूटा और सिंगाल की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद महाराज। और वहीं पाखंड नृत्य ने मोबाइल पर अपने ध्वज को लहराया। वो अगले दिन पृथ्वी के समस्त राजाओं ने कलूटा के सिंहासन खोप से सफेद झंडे लहरा दिए थे। यह देख क्रोध से भड़क उठा सिंगाड़ा और कलूटा। अजीत सेन, यह हिम्मत! अब अजीत सेन की एक भी नागरिक जिंदा नहीं बचेंगे। मौत के दूत बढ़ गए नगर की ओर। लेकिन पाखंड नगर में सीमा पर खड़े जवाला और भुजंगा, आओ शैतानों, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। एक बार जिस्म में जहर भर दूंगा, और तभी तुम्हारी मौत कलूटा को यहाँ आने पर मजबूर कर देगी। ओह, लेकिन शैतान कम न थे मेरी तुमसे। देखो, ज्वाला शक्ति से परिचित नहीं थी शैतान। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता दुष्ट। और भुजंगा ने फेंक दिए बिस्तर। ओह, मेरा वार बेकार गया। क्रोध में आ गया भुजंगा को। मेरी जहरीले बुलबुले तुझे गला डालेंगे। तेरे ये जहरीले बुलबुले तो अभी खत्म कर दूंगा। और अगले ही पल, ओह तभी, ले मेरी संगार मार। अगले पल पल की देर हो जाती तो भुजंगा का बचना असंभव था। और क्रोध से आ गया ज्वाला को। अगले ही पल भीषण गर्जना, ज्वाला! और गुफा में बैठा चौका भुजंगा। यह तो ज्वाल है, मेरे पीछा करता हुआ यहाँ भी पहुँच गया। वो चिंता मत करो मित्र सिंगाड़ा, के होते हुए तुम्हारा बाल विवाह नहीं कर सकता। लेकिन यह के पास ज्वाला शक्ति है। उसकी ज्वाला शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत जल्द ही उसे जादुई दर्पण में देखोगी कि किस तरह उसे ज्वाला की गर्दन दल से जुदा कर दूंगा। लेकिन ज्वाला शक्ति कलूटा पर भली भांति परिचित था। मैं जानता हूँ सिंगाड़ा, ज्वाला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सिंगाड़ा मरने के पश्चात ही ज्वाला मेरी पास भी आ पहुँचेगा। मुझे तुरंत कलूटा को कैद खाने की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें कैद थी लांबा। अगर मैं बस एक ही तरीका रह गया है जान बचाने का, और लांबा को लेकर कहीं और निकल जाऊं। और तू पड़ी बेहोश पड़ी महारानी लांबा को उठाया कलूटा ने। और तू मेरे जीवन का बचने का रास्ता कोई, वरना ढोता फिरता हूँ तुझे। तू है मेरे जीवित बचने का रास्ता, वरना कौन ढोता फिरता पड़े तुझे। वो जैसे ही बाहर आया वहीं जाम हो गई दोनों पाँव। कौन हो तुम? ज्वाला का गुरु खोटन। ज्वाला की महारानी को तुम पास नहीं रख सकते कलूटा। अब तुम मौत का निश्चित है।
तुम बच तुम बचाने ने जब महारानी को कब्जे में रख सकोगे। हाँ हाँ हाँ, जब तक रानी लामा मेरे कब्जे में है, ज्वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो लामा को ख़त्म कर दूंगा। कौन पर छुड़ाएगा तुम्हें मुझसे? तुम हाँ हाँ जानते नहीं मेरा नाम क्लूटा है। और इससे पहले क्लूटा कोई शैतानी दिखाता। ओह, यह क्या हो गया? और बूढ़े को टोकन, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। टोकन अब सिंगाड़ा को देखते देते बुझाऊं। अरे यह तो गुलूरा कि मेरे पिताजी का हत्यारा है। सिंगाड़ कैसे बन गया? इसी को तलाश में मुझे भुजंगा बना दिया। तुम कहना क्या चाहते हो मित्र? पहले मेरा नाम भुजंगा नहीं भुवनेश्वर था। मेरे पिताजी बड़े सपेरे थे, लेकिन सांपों को उन्होंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। उनके पिताजी के साथ सांपों को पकड़ना सीखता रहता था। और आज तुमने हमारे पास रहने को 1 वर्ष हो गया मित्र। वायु वादे अनुसार अब तुम आज़ाद कर रहा हूँ। जाओ, तुम आज़ाद हो। और सभी सांप अपने रास्ते चले गए। आओ पुत्र भुवनेश्वर, चलो सांप को पकड़ते हैं। चलिए पिताजी। और सांपों को आकर्षित करने के लिए पिताजी बीन बजाने लगी। लेकिन आप कोई सांप बीन सुनकर नहीं आया। कमाल है, मेरी बीन की आवाज़ पर बीसियों सांप आ जाते थे, लेकिन क्यों नहीं आया? और तभी मेरे पिताजी की आंखें फाड़े हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। वो यह तो इच्छाधारी नाग है। और पिताजी ने इच्छाधारी नाग को पकड़ने के लिए हाथ ऐसा वायदा कर दिया। मैं जानता हूँ इच्छाधारी नाग हूँ, लेकिन तुम्हें 1 वर्ष के लिए मेरे जीविका की कमाई करनी होगी। 1 वर्ष पश्चात, ठीक है, ठीक इसी दिन तुम्हें स्थान पर छोड़ आऊँगा, वायदा है मेरा। लेकिन इससे पहले पिताजी उसे टोकरी में डालते। मैं सर्पलोक का तांत्रिक भुजंगा हूँ और सपेरा तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। सर्पलोक से इसलिए कुछ समय के लिए तुम्हारे पास रहने के लिए स्वयं तुम्हारे पास चल के आया था। आप धन्य हैं। मैं स्वयं के पास जाने की कृपा करें। आप धन्य हैं, आप स्वयं को पास आने की कृपा की। लेकिन तीनों में से कोई नहीं जानता था कि शैतान कबूला की नज़र मंगूगा पर पड़ चुकी है। वो तांत्रिक इच्छाधारी नाग भी तांत्रिक के साथ तलाश थी मुझे। इस नाग को सिद्ध करके मैं पृथ्वी का राजा बन सकता हूँ। महा शैतान इसकी बलि चाहिए। और गुमंदा हमारे पीछे लग गया। पृथ्वी पर सिर्फ अपना इच्छाधारी रूप ही दिखा सकता हूँ सपेरे। इससे अलावा कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। आपकी आपका यही रूप हमारी रोजी रोटी में 4 चांद लगा देगा। मौका मिलते ही नो इच्छाधारी नाग को अपने कब्जे में कर लूँगा। और मैं बाल से सुलभ बन गया था। नाग बाबा, अब हमारा रूप कोई भी रूप धर सकता हूँ। नाग बाबा, क्या आप कोई भी रूप धर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं कोई भी रूप धर सकता हूँ। तो मेरी माँ नहीं है नाग बाबा? आप कुछ दिनों के लिए मेरी माँ का रूप बनाकर मुझे प्यार कर सकते हैं। भावेश में इच्छाधारी नाग भुजंगा मुझे गले से लगा लिया। तुम अपनी माँ को बहुत प्यार करती हो भुजंगा? हाँ पगला नाग बाबा। वो सचमुच ही नाग बाबा बिल्कुल मेरी माँ जैसी बन गई। आओ मेरे बच्चे, मेरे पास आ जाओ। अब तो खुश हो ना? हाँ माँ, तुम रोज रोज मुझे लोरी गा कर सुलाना ना करा। और मेरी खुशी के कोई कोई सताई नहीं रह गई थी। अब मैं रात में अपनी माँ के
रूप में भुजंगा के साथ लेटा हुआ था कि अचानक गुम्बला ने हम पर धावा बोल दिया और गुम्बला मेरी माँ को बने भुजंगा को पकड़ लिया। हा हा हा, एक इच्छाधारी नाग तेरी बलि चुराकर कई और शैतानी शक्तियों का मालिक बन जाऊंगा। आह, छोड़ दे दुष्ट मेरी माँ को। आह, क्रोध में भुजंगा पर झपट पड़ा। छोड़ दे मेरी माँ को कमीने, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन मैं इस बच्चे का मुकाबला कर सकता था। अट चूहे की औलाद। और भुजंगा का ध्यान मेरी तरफ था, इसलिए अपने पीछे खतरे का अभ्यास न हुआ। तुम भाग जाओ नाग बाबा, इस दुष्ट को निमट लूंगा। और उसी समय नाग इच्छाधारी नाग ने हाथ निकट आते ही गुबुदा के चेहरे पर क्रोध झपट पड़ा। तूने मेरे शिकार को भगाया सफेरे, अब तू मेरे हाथों बचेगा नहीं। और अगले क्षण मना लिए अपने बाप की मौत का मातम। नाग भगा कर इसने अपनी मौत बुलाई थी। और मैं बहुत रोता रहा पिताजी की लाश देखकर। पिताजी पिताजी। और जब मैंने बहुत बड़ी सौगंध खाई, गपूरा मैं तुझे सौगंध खाता हूँ अपनी पिताजी की, जिंदा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसी दिन मैंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। और रो मत मानेश्वर नाग बाबा, जिस दिन तुम्हारे पिता ने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की बलिदान किया, उसी से मैं तुम्हारे ऋणी हो गया हूँ। और तुम्हारी कसम भी मैंने सुन ली। आओ मेरे साथ चलो। और भुजंगा मुझे सर्पलोक ले आया। यहाँ की सर्प शक्तियों मेरे साथ साथ गुलम्बा तथा शैतानी को खत्म करने के लिए तुम्हें तुम्हारा नाम के साथ साथ तुम्हारी सर्प शक्तियाँ भी देता हूँ पुत्र। और फिर मैं बन गया भुवनेश्वर भुजंगा। और दबुला के चेहरे पर हाथ में बच नहीं पाएगा। अब तब से आज तक मैं गुम्बला की तलाश में ही था, भटकता रहा। मुझे क्या पता मालूम था कि गुलम्बा शैतानी शक्ति प्राप्त करने के लिए सिंगाड़ा बन गया है। ओह, बड़ी दुख भरी कहानी थी तुम्हारी मित्र। और सिंगाड़ा भी पहुंच पहुंच चुका था वहाँ। ओह, तो तुम दोनों हो जिसने हजारों गुलामों को मारा है, हमारे गुलामों को मारा है। हाँ गुलम्बा, वो अब तेरी बारी है। अपना असली नाम सुनकर चौंक पड़ा सिंगड़ा। ओह, तो मेरा असली नाम कैसे जानता है? कौन है तुम? उस सपेरे को मालूम भूल गया तू, जिसने इच्छाधारी नाग के कारण मारा था? मैं उसी सपेरे का पुत्र हूँ शैतान गुलम्बा, और अब तक तेरी तलाश में भटक रहा था। तू नहीं बच सकता मेरे हाथों से। हाँ हाँ हाँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाएगा, क्योंकि अब मैं कोई शैतानी शक्तियों का मालिक हूँ। और मेरे बारे में तेरा ख्याल है सिंगड़ा, तुम भी इसके साथ ख़त्म कर दूंगा लेमर। और ज्वाला ने तलवार से उसकी शक्ति का काम नहीं कर पाई। ओह, मेरी किरणें को समाप्त कर डाला। लेकिन इससे पहले सिंगड़ा अपनी अगली शक्ति फेंकता, संभल नहीं पाया सिंगड़ा। और बिस्तर के सांपों ने जहर उसके जिस्म में उतार दिया। और ज्वाला तुरंत ही के पास पहुंचा। मर ले सिंगड़ा, मरने से पहले एक अच्छा काम बता, कटूटा कहाँ है? काली गुफा में। उसी क्षण दोनों उड़ चले काली गुफा की तरफ। और लोटन खसूटा में भयंकर युद्ध छिड़ा था। अब तू नहीं बचेगा खसूटा, संभाल मेरा वार। तड़ाक। अभी प्रकट हो खटूटा के हाथी में गंडासा। महारानी लांबा, मौत ने जैसे पागल कर दिया था शैतान को। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अगली पल खचाक। ओह, यह दृश्य देख ज्वाला की भुजंगा वहां पहुंची। ओह ज्वाला अब भागने की
भागने में ही खैर है। और यह क्या गुरुदेव, पुत्र कलूटा महारानी को खत्म कर दिया है और वह भाग रहा है। गुस्सा में चीख उठा ज्वाला। बच नहीं पाएगा कलूटा शक्ति से। आ और खत्म कर दिया कलूटा को। 2 कैदी।